Hello and welcome to Hope Tushant Yadav. In this small video, I'm going to discuss how to approach current affair. What is the thing we should find in the current affair that the UPSC will ask about. सो टुडे इज़ 3 दिसंबर एंड द हिंदू के न्यूज़पेपर में बैंक क्रेडिट ग्रू ऑलमोस्ट 17% इन फोर्टनाइट टू नवंबर 18। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहता है कि बैंक का क्रेडिट जो है वो ग्रू हुआ है, अप्रॉक्स 17% से ग्रो हुआ है इन द फोर्टनाइट। तो इस न्यूज़ आर्टिकल में कोई भी नंबर इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर आप बात समझें तो यहाँ पर हमारा ग्रो होकर बैंक क्रेडिट कितना हो गया 133.29 लाख करोड़, यानी बैंक क्रेडिट दे रहा है, बैंक क्रेडिट की अवेलेबिलिटी करवा रहा है। एक अच्छी बात है क्योंकि जीडीपी को आप समझते हैं C+I+G+NX, जितना बैंक लोन देगा उतना इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो हमारी जीडीपी ग्रो होगी। लेकिन बैंक पैसा देगा कहाँ से? बैंक के पास डिपॉजिट होना चाहिए, तो डिपॉजिट ग्रोथ केम एट 9.30% विद द ओवरऑल बेस ऑफ 177.15 लाख करोड़, यानी हमारे पास 177 लाख करोड़ का डिपॉजिट है। हमारे पास बैंक क्रेडिट कितना दे रहा है? 133.29 लाख करोड़ का बैंक क्रेडिट है। अगर मैं आपसे पूछूँ जीडीपी का कितना परसेंट है, रियल जीडीपी का परसेंटेज के टर्म्स बताइएगा। रियल जीडीपी अगर 147 लाख करोड़ की है तो जो मुझे बताइएगा कि बैंक क्रेडिट और बैंक का डिपॉजिट जितना ओवरऑल बेस है वो कितना परसेंट है जीडीपी का। इस न्यूज़ आर्टिकल में इंपॉर्टेंट क्या है? पहला तो ठीक है कि बैंक का क्रेडिट एंड डिपॉजिट रेट वो ठीक है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है, तो हमें इसमें घुसना पड़ेगा मनी मार्केट में। मनी मार्केट में जाकर हमें ये समझना पड़ेगा कि बैंकिंग सिस्टम में हम क्या क्या समझ सकते हैं। तो बैंकिंग सिस्टम में इंपॉर्टेंट है लाइक बेसल नॉर्म्स। बेसल नॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसल नॉर्म्स में आपको कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या होता है, लेवरेज रेशियो क्या होता है, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो क्या होता है, ये सब कुछ पता होना चाहिए। असेट क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए कि असेट को कितने तरह से क्लासिफाई किया है। नॉन परफॉर्मिंग असेट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बैंकिंग के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट है नॉन परफॉर्मिंग असेट। कितना ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग असेट है, नेट नॉन परफॉर्मिंग असेट कितना है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा बाय द वे कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो नॉन परफॉर्मिंग असेट क्या होता है, स्पेशल मेंशन अकाउंट क्या होते हैं, प्रोविजनिंग किस चिड़िया का नाम है, ये प्रोविजनिंग किसे कहते हैं, राइट ऑफ क्या होता है, राइट ऑफ्स क्या होते हैं, ये सब प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो क्या होता है, ये सारे जो बैकवर्ड लिंकेज वाले कॉन्सेप्ट हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए। यानी अगर मैं आपसे कहूँ कि न्यूज़ आर्टिकल अगर आप ऐसा देखें तो बैंक को देख कर ना बैंकिंग सिस्टम को रिवाइज करें, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम से सवाल आएगा कि आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को किस तरह से इंप्लीमेंट करता है, रेपो रेट को बढ़ाता कब है, घटाता कब है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। रेपो रेट क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होती है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी क्या होती है, ठीक है, ये सब पता होना चाहिए आपको। तो बैंकिंग का पूरा जो बेस है, वो नॉलेज है, वो आपको पता होना चाहिए। अगर आप ऐसे न्यूज़ आर्टिकल को पढ़ रहे हो, इससे आपको एक चीज़ कनेक्ट करना चाहिए, जीडीपी, क्योंकि बैंक क्रेडिट दे रहा है। नॉन परफॉर्मिंग असेट बैंक का जितना ज़्यादा कम होगा, बैंक क्रेडिट की अवेलेबिलिटी उतनी ज़्यादा करवा सकेगा। अगर बैंक क्रेडिट की अवेलेबिलिटी करवाएगा तो जीडीपी में आई फॉर इन्वेस्टमेंट होता है, जितना ज़्यादा क्रेडिट अवेलेबिलिटी होगी उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, उतना ज़्यादा जीडीपी हमारी ग्रो करेगी और भारत ग्लोबल पावर एस्पिरेशन को कैप्चर कर सकेगा। दिस इज़ द सोल ऑफ आर्टिकल। तो अब ये मैं पढ़ाने नहीं बैठूंगा, ये फ्री कोर्स में मैं पूरा पढ़ा चुका हूँ, और इकॉनमी का जो कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स मैंने लॉन्च किया है उसमें मैंने सब कुछ खोल खोल के पढ़ाया है। आपके दिमाग के तार खुल जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा मेन मोटिव ये है कि अगर आपको ये सब कुछ भी नहीं पता, ये समझ नहीं आता आपको क्या है, इसकी फीलिंग नहीं आती है, आप फ्री कोर्स से भी फीलिंग ले सकते हैं। फ्री कोर्स यूट्यूब पर ही पढ़ा हुआ आप पूरा कर सकते हैं। अगर आपके पास फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप पेड कोर्स का पूरा फ़ायदा उठाएं। बहुत बेहतरीन ढंग से एक एक चीज़ प्री और मेंस पर्सपेक्टिव से कवर की गई है। आपको कुछ भी सिलेबस का पार्ट छूटा हुआ नहीं दिखेगा, और इतना सब कुछ पढ़ने के बाद भी आपको लगेगा कि हमने बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा है, ये तो कंसोलिडेट होकर हमारे अंदर इकॉनमी बस गई है, बिकॉज इकॉनमी इज़ ऑल अबाउट फीलिंग। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।